नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और यूपी में गौमूत्र विकास का सूत्र। यूपी में सियासत का नया मुद्दा सामने है, गौमूत्र। बुलंदशहर में सरकार की तरफ से 10 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदने की पहल क्या हुई, यूपी की राजनीति में बहस तेज हो गई। सरकार इसे सिर्फ गौमूत्र की खरीद नहीं बल्कि गौ संरक्षण, पशुपालकों की आमदनी, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख रही है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जब किसान रोजगार, महंगाई और छठा पशुओं की समस्या से जूझ रहा है, तब सरकार की प्राथमिकता गौमूत्र खरीद क्यों बन रही है। अखिलेश यादव ने तंज कसा, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए और अब सवाल सिर्फ 10 रुपए लीटर का नहीं है। सवाल यह है कि क्या गौमूत्र की खरीद से वाकई पशुपालक की आमदनी बढ़ेगी? क्या इससे सड़कों पर घूम रहे छठा पशुओं की समस्या कम होगी? क्या जैविक खेती को इसका फायदा मिलेगा? या फिर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए 2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में गाय को फिर से केंद्र में लाया जा रहा है? क्योंकि यूपी में गाय सिर्फ पशु नहीं, लंबे वक्त से सियासत का बड़ा मुद्दा रही है। गौ संरक्षण से लेकर छठा पशुओं तक बीजेपी और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर लगातार टकराव होता रहा है। अब सरकार गौमूत्र खरीद को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ रही है, तो विपक्ष से सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़कर देख रहा है। लेकिन आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर गौमूत्र 10 रुपए लीटर खरीदा जाएगा तो क्या इसका सीधा फायदा किसान और पशुपालक की जेब तक पहुंचेगा? और अगर सरकार का दावा है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो इसका मॉडल कितना बड़ा है, कितने किसानों को फायदा मिलेगा और छठा पशुओं की समस्या पर इसका असर कितना होगा? क्योंकि 2027 का यूपी चुनाव सामने है और चुनावी मौसम में हर योजना का सियासी मतलब भी तलाशा जाता है। तो आज सीधा सवाल, गौमूत्र से गांव की अर्थव्यवस्था बदलेगी या यूपी की सियासत में गाय का मुद्दा फिर गरमाएगा? बहस होगी, दावे होंगे, सवाल होंगे और सबसे बड़ा सवाल यही, गौमूत्र विकास का सूत्र है या 2027 का सियासी मंत्र? इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे जरूरी यही समझना हो जाता है कि क्या गौमूत्र से सियासत को चमकाया जा सकता है? क्या गौमूत्र से किसी भी अर्थव्यवस्था में एक हिस्सेदारी मिल सकती है? सबसे बड़ा सवाल अब यही समझना हो जाता है। 10 रुपए लीटर गौमूत्र, क्या ये जरूरी है या फिर जो छठा पशु है, छठी गाय है, उनके संरक्षण की ओर भी सरकार कदम बढ़ा रही है? तो देखिए, चर्चाएं बेहद जरूरी है और इसी चर्चाओं पे जो है अब कई वाद विवाद हो रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सबसे तारुफ करवा दूं, जहां हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमित शर्मा जी आपका। हमारे साथ श्वेता दुबे, प्रवक्ता बीजेपी की हैं। बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका भी। और थोड़ी देर में हमारे साथ शौकत अली भी जुड़ेंगे। श्वेता जी, कितना जरूरी हो जाता है ये 10 रुपए लीटर गौमूत्र को बेचना? क्या इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगी? क्या इससे दूसरे लाभ मिलेंगे लोगों को, या फिर अगर कहा जाए तो पशुपालक के क्षेत्र में? जी हाँ, इससे बहुत लाभ होंगे और इससे सबसे पहले तो इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखना चाहिए। इससे पशुपालक लाभान्वित होंगे, जिनके पास गौ संसाधन मौजूद हैं वो लाभान्वित होंगे, हमारे कृषक लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी एक समस्या जो रहती है अन्ना पशुओं के, अन्ना पशु कहीं अपने आप से नहीं आ जाते हैं। पशुपालक और कृषक जिनका पशु मतलब दूध देने से लाचार हो जाता है या वो उसके लिए वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बजाय उसके छोड़ने के अगर गोमूत्र इस तरह से बिकेगा और उसका खरीदारी की जाएगी तो इस तरह से आवारा नहीं घूमेंगे और अर्थव्यवस्था में
सुधार होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और ये उसी के लिए पहल है। हम गाय पर राजनीति नहीं करते हैं, गाय हमारी माता है। और हम हिंदू सनातन धर्मी लोग उसमें 33 करोड़ देवी देवता का निवास मानते हैं। पर कह रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि गाय हमारी माता आप कहते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की लगातार मांग उठाई जा रही है। कई दल सामने आते हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, आक्रामक होती हुई विपक्ष नजर आ रही है। इसको किस तरीके से डिफाइन करेगी सत्ता पक्ष? देख लीजिए, विपक्ष को हर योजना में राजनीति नजर आती है, और उस योजना में खास करके जिसमें गाय, गांव और किसान की बात होती है। विपक्ष कभी भी गाय के प्रति संवेदनशील नहीं था। गौमूत्र का मजाक अभी गत दिवस सदन में प्रियंका गांधी जी ने उड़ाया था। और गौमूत्र हो, कोई भी हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जितनी भी चीज होती है उसको भाजपा से जोड़ दिया जाता है कि ये भाजपा नहीं, संपूर्ण सनातन की पहचान है गाय, गौ माता। और इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, ये तो हमारी सनातन परंपरा है। गाय को हम माता मानते हैं, और अगर उससे हमारे कृषक पशुपालकों को कुछ धनोपार्जन हो रहा है तो यही हमारी नीति है कि हर एक को उसका लाभ मिले। अब विपक्ष इसमें राजनीति ढूंढ रहा है तो ढूंढता रहे। अमित शर्मा जी, कितना सही है और कितना गलत है? अमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सभी को नमस्कार। जैसा कि बहन जी ने कहा, गाय हमारी माता है और हमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। बड़े संवेदनशील मामले हैं। जैसे हम देखते हैं अभी बंगाल में कुछ टाइम पहले 14 साल पुरानी गायों को मारने का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। फिर आसाम में हेमंत शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं गाय खा लो, लेकिन घर के अंदर खाना, क्या ये राजनीति नहीं है? उत्तर प्रदेश में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का गढ़ आज हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। तो ये गाय हमारी माता ना कहें। मेरे ख्याल से भाजपा वालों को ये कहना चाहिए कि गाय हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा है। इसके अलावा शायद इनके पास कुछ नहीं। भी उत्तर प्रदेश में कुछ मुसलमान भाइयों ने एक बात उठाई थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा जाए। उस टाइम भाजपा कहां सो गई थी? उस टाइम उसके लिए इनके मन में संवेदना नहीं है। जो बार बार पिट रहे थे, काम कोई और कर रहे थे और उन लोगों को फंसाया जा रहा था, उस टाइम भाजपा कहां चली गई थी? आज वो गौमूत्र के फायदे बता रहे हैं। आज उन्हें गौमूत्र लग रहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। आज से पहले 10-12 साल तक कहां थी उत्तर प्रदेश सरकार? उस टाइम इन्हें याद नहीं आया। आज हर लोग उसके फायदे गिनाने शुरू कर देते हैं। फायदे गिनाने तो किसान के जब आंदोलन की बात हुई थी तब फायदे गिनाना शुरू कर दिया, और कल को भाजपा सरकार इसको अगर वापस ले ले तो इसके ही अनहित बताने का कार्रवाई करने में भाजपा के लोग सबसे आगे होंगे। गौमूत्र के फायदे क्या है? आज क्या हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं गौ संरक्षण के लिए यूपी सरकार 10,000 गाय मित्रों को देगी ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग चाहिए। तो ये सही है कि गलत है? ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ये गलत है। गलत है। ठीक है, शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शौकत अली जी, आपका। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। अच्छा, गौमूत्र मुद्दा हम लेके आए हैं, क्या लगता है सही है ये गलत है? 10 रुपए लीटर गौमूत्र बेचे जा रहे हैं, तो इसमें राजनीतिकरण करने की बात है या नहीं है? मुझे नहीं पता कि किसको गौमूत्र की आवश्यकता है। हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आवश्यकता है तो वो 10 रुपए में बेचें या 100 रुपए में बेचें, खैर उनको मुबारक। लेकिन इस देश को खाद की आवश्यकता है, किसानों को खाद की आवश्यकता है, लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। उस पर जब ये सरकार अक्षम साबित होती है, फेलियर हो जाती है, तब इस तरह के मुद्दे ले आती। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जो गौमूत्र मांग रहे हैं। भाई हम तो नहीं मांग रहे हैं, कोई मांग रहा हो तो उसको दे देने का काम करे। भाई सियासत में इस तरह के मुद्दे भी अब चर्चा होंगे, ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। जो विषय है आज का, उससे अगर दूर थोड़ा सोचा जाए तो किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, लाइन लगाकर खड़े हैं। क्या उनको खाद की जरूरत नहीं है? क्या खाद देने में अक्षम सरकार?
तब इस तरह के विषय लाकर पर लोगों को शौकत गुमराह। जी, सरकार कह रही है कि जो छुट्टा गाय होती है वो अब घूम नहीं पाएगी, क्योंकि लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापार करेंगे गौमूत्र का, जिसकी वजह से उन पे लगाम लगेगी। बड़ा सीधा सीधा। बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार गाय आसरा केंद्र बनाती है और मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को ये बात पता है कि नहीं पता है कि जिस गाय के चारे के लिए पैसे दिए जाते हैं, जब उसमें भी घोटाला हो जाए, उसमें भी धांधली हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, तो ये नया शगुफा दे दिया जाता है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि आप गाय पाल लीजिए, गौमूत्र उसका हम बेचने के लिए तैयारी करवा रहे हैं। अब ये बड़ा दुर्भाग्य वाला विषय है कि गौमूत्र बिकेगा। अरे इससे अच्छा वैसे पालने कह देते, दूध बेचते लोग जो है व्यवसाय बढ़ाते, गौमूत्र कौन लेने लगा। बड़ा विषय है कि मतलब गौमूत्र भी लोग खरीदेंगे। अब पता नहीं इस देश को क्या हो गया है कि आजकल गोबर गौमूत्र पे आ गई है, चाय से शुरू हुई थी गौमूत्र तक आ गई। हिंदू धर्म में पूजा में यूज होता है। मुझे नहीं जानकारी है अब हिंदू धर्म में कितना गौमूत्र इस्तेमाल होता है कितना नहीं होता है, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनको होता है उनको जरूरत हो उनको दे दिया जाए। भाई सरकार अगर कह रही कि उनको यानी कि पैसों में ना भेजा जाए, आप ऐसे ही दे दीजिए, ये कहने का मतलब है। आस्था का विषय है। देखिए हमारे घर में भी गाय है, खैर अभी तक मैं 40-42 साल की उम्र हो गई है, और जब मैं पैदा हुआ था तब उससे पहले हमारे यहाँ दूध और भैंस का और गाय का व्यापार चल रहा, पेशा हमारा यही है। कोई आज तक हमारे घर नहीं आया मांगने के लिए कि भैया हमको 1 गिलास जो है गौमूत्र दे दीजिए। ये मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ गाय है, आज भी हमारे यहाँ भैंस है, बड़ा दूध का व्यापार हमारे यहाँ। लेकिन दूध मांगने आए हैं, गोबर मांगने आए हैं कि भैया गोबर की थोड़ी आवश्यकता है, गांव में लीपा उपा जाता, कंडे मांगने आए हैं, लेकिन कोई अभी तक आया नहीं 42 साल की उम्र में कि हमको गौमूत्र 1 गिलास दे दीजिए। ये नया शगुफा है सरकार का कि गौमूत्र गाय पाल लीजिए, लोग गौमूत्र से जरूरत है गौमूत्र की देश के लोगों को। तो हो सकता हो सरकार को ऐसा लग रहा हो। फिलहाल मेरी जानकारी में ऐसा कोई आज तक नहीं आया जी। नया शगुफा है जो सरकार लेके आ रही है। जी नहीं, ये कोई शगुफा नहीं है, जानकारी दुरुस्त कीजिए। आपको पता नहीं है, आपको पता होना भी नहीं चाहिए। आप गाय के बारे में क्या जानेंगे? आप गाय पालते जरूर है, काट के खाते भी हैं। एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप माफी मांग लीजिए, गलत है श्वेता जी, नहीं मांग लीजिए पहले, ये गलत है श्वेता जी, ये नहीं मांगी, नहीं ऐसे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। माफी मांग लीजिए पहले, ये गलत है। माफी मांग लीजिए पहले, आप माफी मांग लीजिए आप पहले, श्वेता जी गलत है, ये बेहद गलत चीज है तमीज में जो आपने बोली है, बेहद किसने कह दिया हम गाय गलत खाते हैं? चीज किसने कह दिया हम गाय सपोर्ट नहीं कर क्या कह रही सकती। हैं? किसने कह दिया आपको ये बात? हम गाय पालते हैं, खाने वाले आप लोग हैं, चंदा खाने वाले आप लोग, मांस बेचने वाले आप लोग हैं, और एलिगेशन लगाने से पहले 10 बार सोच लिया करिए। आप व्यक्तिगत एलिगेशन मत लगाइएगा किसी पे। हाँ श्वेता जी प्लीज व्यक्तिगत रूप से ना जाइए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, बात रखिए अपनी। गौमूत्र हमारे पंचगव्य का एक प्रमुख भाग होता है। आपको पता नहीं है इसलिए आप कुछ भी बोलेंगे। और गौमूत्र बहुत सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। गौमूत्र को जितना बेकार आप समझ रहे हैं, क्योंकि भाजपा उसको खरीदने लगी, इसलिए भाजपा से चिढ़े, इसलिए हर योजना आपको बेकार लगती है। आपने खाद कहा, इन्होंने भी बहुत बताया, जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठते हैं लेकिन हमेशा विपक्ष का ही वो करते हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, लेकिन अब आप बैठते हैं तो क्या किया जाए भाई, आपका ये काम ही है। और बहुत सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। अगर गौमूत्र को 10 रुपए लीटर खरीदा जाएगा तो इससे पशुपालकों को भी फायदा मिलेगा, और गोबर भी जैविक खाद का एक रूप होता है। हर जगह खाद में गोबर इस्तेमाल होता है, अगर जैविक खाद के रूप में भी उसका उपयोग होता है तो उसका भी फायदा गौपालकों को, पशुपालकों को होगा। इसमें कोई भी ऐसा इम्पट नहीं, और ना ये राजनीति का विषय है, इस पर इतनी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि असम में हेमंता जी ने कहा, जी हाँ, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये उनका खादनीय चीज हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और आपने कहा कि कुछ मुसलमान भाइयों ने गौ माता को उसका दर्जा देने, हम लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है। बिना दर्जा दिए भी हम गायों को माता ही मानते आए हैं। और आप जो इतना जरा सी बात पर उद्वेलित हो गए, आप गौ माता को माता कहाँ मान रहे हैं? आप कह रहे हैं भैंस को दे दिया जाए, इसका मतलब ये है कि आप गाय को नहीं मान सकते। आपका हिडन एजेंडा जानते हैं हम लोग, आपको सिर्फ भाजपा की बुराई करनी है और कुछ नहीं। ये योजना छोटे पशुपालकों के लिए भी उतनी ही लाभकारी है। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास शौकत जी, लेकिन अमित शर्मा का रुख करना चाहूंगी। अमित जी, क्या इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों से जोड़कर देखा जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आसाम क्या भारत का विभिन्न अंग है क्या?
क्या एक जैसा जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है तो उस टाइम भाजपा सो जाती है क्या? उस टाइम ये याद नहीं आता कि गाय हमारी माता है, तो सबको भारत में काटने पर विरोध होना चाहिए। यूपी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, बहन जी पता है? केरल में बीच चौराहे पर कटवा के बीफ पार्टी करती है। आप उससे छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए। आप अपने बारे में नहीं बता रही हैं, आप पता नहीं मुद्दों को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। आप ये बताएं यूपी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है या नहीं? आप ये बताएं आसाम आज भारत का अंग है, और अगर बंगाल में आपकी सरकार होने के बाद केरल में मुद्दा भटकने लगा, जब बीफ पार्टी की बात हुई तो मुद्दा भटक गया, और अभी आप घुमा के मुद्दा नहीं भटका। राजनीतिक मुद्दा लाने का कार्य केवल भाजपा करती है और कोई नहीं करता। बहन जी आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। अगर आप स्वीकार करती हो, बता दी बंगाल में 14 साल की गाय होने के बाद उसे काटने का कार्य कौन करता है? आपने एक बार नहीं कहा, एक बार आपने उसका विरोध नहीं करा। आप सारी शक्ति होने के बाद भी आपने बात नहीं कह पा रही। और आज राजनीतिक करने के लिए अगर चंदा भी देगा तो भाजपा के अकाउंटों में बीफ कंपनियों का चंदा आता है। बीफ कंपनियों के लिए आप सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बीफ कंपनी पहुंच गया, सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर मैं भाजपा की बुराई करता, अगर मैं केवल इसलिए करता हूँ जो बात सत्य हो सत्य कहने की हिम्मत रखता हूँ। मैं भी देखो ये बात अगर सत्य होती, अमित शर्मा जी सुनिए ना, अमित शर्मा जी ठीक है आप कह रहे हैं कागज के फूलों पे अमित शर्मा जी है जो आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लगा के बैठते हैं, आप पार्टी का साथ देते हैं, आप निष्पक्ष राय नहीं देते हैं। आप बताएं क्या मैं ये कह दूं कितने रुपए लीटर के गौमूत्र आ रहा था, उसे गाय पर डे कितने लीटर मूत्र देगी, इसके बारे में हो सकती है? आप लीटर तो मुझे वो भी उससे क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा? ये केवल एक योजनाकारी षड्यंत्र है। इसके वास्ते सरकार इसे पैसे का केवल करने के लिए तैयार है। अब सरकार 10 रुपए में कितना गबन होगा? अमित शर्मा जी 10 रुपए में कितना गबन होगा? गौमूत्र के उसे लीटर से नापने से कार्य हो जाएगा, सरकार और उलझती जा रही है। और जब मौका पड़ता है तो चोला पहन के राम जी के भक्त बन जाते हैं और कभी गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की कोशिश। अगर छोटी सी बात चलिए ठीक है शौकत अली जी, लगाते हैं ठीक है शौकत अली जी, इससे किसानों को भी लाभ पहुंचेगा ना, इससे पशुपालकों को जिनके पास डेयरी है उनको भी लाभ पहुंचना चाहिए। एक पहल है तो पहल है, अच्छी पहल है। किसान है जो बहुत मुझे नहीं, इनके किसानों को नहीं होगा क्योंकि उनके पास पशु नहीं है। वो एक धनाढ्य किसान है, तभी तो वो इतने सालों तक वहाँ बैठे रहे थे और पिज्जा खा रहे थे। बताइए किसानों के कितने कर्जे माफ हो रहे हैं और आप ये बताइए सरकार के अकाउंट में कितने पैसे थे? और आज अमित शर्मा जी एक करके बात रखेंगे सर, ऐसे फिर चर्चा नहीं होगी, वो बहस के रूप में रह जाएगी जैसे पिछली बार हुआ था। शौकत अली जी देखिए मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को बहन को कितनी जानकारी है इस विषय में कितनी नहीं है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूं और यहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे इर्द गिर्द भी रहते हैं। कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई विधानसभा अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है, तमाम तरीके के ऐसे लोग रहते हैं और किसी ने 1 या 2 गाय पाल भी रखी है, जहां तक मैं जानता हूं उनके बारे में। लेकिन कोई एक व्यक्ति, मतलब मैं उनको आज से नहीं जानता हूं, मेरा बचपन, क्योंकि मैं जहां रहता हूं अधिकतर हिंदू हैं, 2 ही घर मुसलमानों के मेरा है और एक मेरे परिवार का है। कोई भी एक हिंदू मुझे आज तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे गौमूत्र की आवश्यकता है। खुद मंडल अध्यक्ष जी भी गाय पाले हुए हैं, तमाम और कार्यकर्ता भी 1-1, 2-2, किसी ने पाली किसी ने नहीं पाली, बहुत सारे, मतलब पूरी विधानसभा में ऐसे दसियों लोगों को जानता हूं जिसने किसी ने गाय पाल रखी। वो बेचारे जब उनके यहाँ क्योंकि शहरी क्षेत्र में आते हैं हम लोग, तो जब गोबर हो जाता है तो अपनी एक ट्रॉली में भरते हैं, उसको दूर ले जाकर फेंक आते हैं। हम कहते हैं यार कहीं इकट्ठा कर लो, खाद की काम आएगी, उनको भी हम लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। लेकिन जब गौमूत्र की बात आती तो एक बार हम लोगों ने उनसे मजाक में कहा था कि आप इकट्ठा किया है इसका क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा इसका उपयोग किया जा सकता है, सदुपयोग के दवाइयों में काम आता है ऐसा आपकी पार्टी। तो उन लोगों ने हंसते हुए कहा यार क्यों मूर्ख बना रहे हो भैया, फेंकने दो, ये इकट्ठा करने की चीज नहीं है, क्यों आप इस तरह की बातों में उलझा रहे हो हमको। तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी उसकी जरूरत नहीं है तब ये सरकार के लोग इस तरह की सगुफा दे देते कि नहीं इकट्ठा करो। अरे महाराज, गौमूत्र इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहते कि हाँ भाई खाद इकट्ठा कर लो, खेतों में काम आ जाती है।
कई गमलों में काम आ जाती है, कई और जगह काम आ जाती है, पौधा लगाने काम आ जाती है, तो बात समझ में आती है और वो बिकता भी है, जो सत्य है उसको स्वीकार कर लेने में कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ माता जी भी हमारी बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, कंडे अंडे पाथा करती तो कंडे लोग लेने आते थे जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती थी। आज भी है, आज हमारे यहाँ गाय भैंसे थोड़ा दूर हो गई शहर से, वहां रखी गई हैं, शहर में नहीं रख पाते हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ बोरे 2 बोरे कंडे रहते हैं। जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो रात बिरात वो लोग मांगने आ जाते हैं। जी आपकी बात ठीक है कि गौमूत्र की उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन होती है। 10 में से 2 केस में होती है, लेकिन होती है। लेकिन हाँ, ऐसा कि 10 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर या इतने बड़े स्तर पे दुर्भाग्य है, ये अलग हो जाता है। मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, लेकिन कोई मानना नहीं चाह रहा। ये सच है कि गौमूत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक चर्चा 10 में से 2 केस में होती है। कभी रेयर टू रेयर बड़ी पूजा हो तो उसमें होती है, लेकिन यही है कि 10 रुपए लीटर और ये जुटना कह सकते हैं कि अलग मुद्दा लाया जा रहा है राजनीतिकरण। मुझे लगता है 10 रुपए लीटर नहीं होना चाहिए था, इसको 100 रुपए लीटर पैसों की उतनी ताकि किसान को सुन लीजिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, बार बार बचाव कर रहे हैं, मैं तो मांग कर रहा हूं भाई, हमारे पास 2 गायें हैं, ठीक है, आप हमसे 100 रुपए लीटर लीजिए भाई, हमारा भी कुछ फायदा कराइए, किसानों को भी कुछ फायदा कराइए। कहाँ 10 रुपए में क्या होता है भैया? आजकल एक माचिस की डिब्बी भी ठीक से नहीं मिल पाती, उसको 100 रुपए रखे सरकार ताकि किसानों को फायदा हो। अगर सरकार को लग रहा है तो 100 रुपए लीटर दूध से महंगा गौमूत्र होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं आप कर देंगे। पता चलना चाहिए देश को कि सरकार कैसे चल रही, क्या कर रही सरकार, क्या बेचना चाह रही सरकार, क्या परोस रही सरकार। अब मैं सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी से बड़े आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप मानिए इसको कि 100 रुपए लीटर सरकार खरीदे और सरकार वितरण करवाए। इसमें क्या बुराई भाई? किसान का फायदा तो करना चाह रहे हैं आप, अच्छी बात है। दूध से महंगा बेचिए आप गौमूत्र, हमारा भी भला हो, किसानों का भी भला हो। आप स्वीकार करती हैं इस बात को? श्वेता जी देखिए, ये मजाक का विषय नहीं है। और ये मजाक कहाँ विषय? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, अब मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मजाक है। बताइए, बड़ा दुर्भाग्य है। अगर समाजवादी पार्टी कोई मांग रख दे तो मजाक करते हैं। अरे शौकत जी, आपने बोला, अब उनकी भी सुन लीजिए, वो शांत थी ना तब से। पूरी समाजवादी पार्टी गाय पाल रही है क्या? बिल्कुल गाय पाल रही है। आप लीजिए, हम गाय पलवा लेंगे। मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। और रही बात ये, ठीक है, आज 10 रुपए से स्टार्ट किया है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और रही बात, आपके लिए तो गोबर भी कायम काम की चीज नहीं है, लोग उसको ले जाके बाहर फेंक रहे हैं, जबकि गोबर का भी बहुत उपयोग होता है और बहुत सारी चीजों में होता है। अब आपकी जानकारी नहीं है तो आप समझ लेते हैं कि बस दुनिया उतनी ही खत्म हो गई वहां पर, जितना अखिलेश भैया जी ने आपको बता दिया। दुनिया खत्म नहीं हो रही है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी गौमूत्र का उपयोग होता है, और अभी से नहीं हो रहा है, प्राचीन काल से होता चला रहा है। आपको नहीं पता है क्योंकि आप हमारे हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। तो जो जैसे आपके धर्म की जानकारी मुझे नहीं है, तो उसी तरह आपको हमारी नहीं है। तो इसमें तर्क वितर्क या बहस की बात नहीं है। लेकिन भाजपा ने कह दिया है, अब भाजपा के मंडल अध्यक्ष गोमूत्र नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये कौन सी बात हुई? ये उनके लिए भी नहीं है। जो गरीब पशुपालक है उनके लिए एक योजना लाई गई है कि उनको थोड़ा सा राहत मिल सके। ये भी नहीं हम कह रहे हैं कि गोमूत्र बेच के वो अरबपति बन जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ी राहत मिलेगी। जो अपने छोटा पशुओं को छोड़ देते हैं वो नहीं छोड़ेंगे, कुछ न सही उनको गोमूत्र। पर श्वेता जो कह रहे हैं कि किसानों को राहत दीजिए आप, फिलहाल तो जो किसान गाय माता की सेवा करती है उनको राहत दीजिए। ये लागू होती है। किसानों को कहीं हम कष्ट नहीं दे रहे हैं। किसान हमारे ही राज्य में सबसे ज्यादा सुखी है। और ये बताएं, एमएसपी किसने बढ़ाई है? हम ही किसानों की समस्या को सुन रहे हैं, और हम प्रत्येक व्यक्ति की जन तक जाके समस्या सुन रहे हैं। हम ट्विटर पे ट्वीट नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पर उतर कर कंधे से कंधा मिला के जनता के साथ चल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। ये एसी रूम में बैठ के केवल बातें बना देने से जन सरोकार की समस्याएं दूर नहीं होती हैं। ठीक है, अमित शर्मा जी आऊंगी इसके बाद। शौकत जी आपके पास। मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी कार्य करने के लिए पहले कोई योजना बनाई जाती है। जिस तरह एथनॉल पर कहा गया था कि भाई एथनॉल डीजल में पेट्रोल में मिक्सिंग करी जाएगी, लेकिन सरकारी शुगर मिले बंद हो गई। एथनॉल प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो? मेरा दूसरा सवाल है, गैस को स्टोरेज करने के लिए अगर गोबर गैस प्लांट कितना, और दूसरा गोमूत्र एक राजनीतिक 24 घंटे राजनीतिक रहती हो, बस मुझे समझ नहीं आता। और बहन जी कई बार कह चुकी हैं, आयुर्वेदिक दवाओं में गोमूत्र का प्रयोग होता है। क्या रामदेव जी का यहाँ होता है, पतंजलि में, कहीं और भी होता है?
आपके लिए आप बता सकते हैं? आप ये बताएंगे कि नहीं क्या वो भाजपा एजेंट हो गए एक तरह से? और एक बार रामदेव जी ने एक बात थोड़ा बढ़ाइए। और आज मुझे बताइए ना कि आज गोबर गैस प्लांट की हालत क्या है? गौमूत्र से कितना फायदा हो जाएगा? बल्कि देखिए, गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए अभी कोई भी उपकरण भाजपा सरकार पर नहीं है। क्या बंदा गौमूत्र के लिए पीछे पीछे भगता रहेगा? बताइए। कौन कह रहा है अभी आप पीछे पीछे भागो? जब ये एक बिकेगा तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप पीछे पीछे भागे। गोबर की व्यवस्था हो नहीं रही, मूत्र की व्यवस्था कर लेंगे। आलोचना कर रहे हैं गोबर की व्यवस्था हो नहीं रही है, क्या हम लोग मूत्र की व्यवस्था कर पाएंगे? बताइए। करने को कहा गया है, आप मत करिए। आपसे नहीं कहा गया है। नहीं, ये योजना जनता से कहा जा रहा है। एक माननीय मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान करते हैं तो वो सही है। हम गरीबों के बारे में पता नहीं कौन सी दिशा में बहनियां बात कर रही है। छोटी छोटी समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करते हैं हम। आपकी तरह बताया ना मैंने कि ऐसे रूम में बैठ के राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है शौकत अली जी, अगर ये योजना लागू हो गई रूप में नहीं बताइए, अगर हम सच बोल रहे हैं तो क्या झूठ है? अगर मेरी बात झूठ है तो बताइए बहन जी। आप पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप एक भी आप केवल अपनी पार्टी के लिए यही बताइए कि हाँ जी वो गलत है, कहीं तो बताइए। एक मानव ठीक है शौकत अली जी, आपको आयोजन की कितनी जानकारी है? बस बैठ के क्रिटिसाइज करने के लिए बैठ गए हैं कि बस बोलना है क्योंकि भाजपा लाई है इसलिए विरोध करना है, झंडा उठा के विरोध करना है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। अपनी जानकारी दुरुस्त अगर कीजिए। समाजवादी पार्टी ये कहती है और समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम ये बोलते। समाजवादी पार्टी अपने आप को यादव वंशी बताती है, कृष्ण भगवान का वंशज बताती है। क्यों नहीं मथुरा में मंदिर बनवाती है? बहुत राम जी के तो मंदिर तो बनवा तो रहे बहन जी, वो जनता तो उनके कई साथ हो मंदिर जाएगी। बनवा रहे हैं बड़े बड़े 400 फीट लंबे, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। अमित शर्मा जी हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो डिफेंड कर लेंगे अपने आप को। नहीं, ये सारा काम यही करेंगे। शौकत को भी जी, यही शौकत कराएंगे जी, और सब फाइनल कमेंट शौकत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमसे किसान खुश है, हमसे छात्र खुश है, हमसे नौजवान खुश है, हमसे जो है महिलाएं खुश हैं। लेकिन इनसे हम पूछना चाहते हैं, आपने किसानों के लिए एक ड्राफ्ट बनाया, 700 किसानों की जान चली गई। अगर वो खुश थे तो इतने दिन तक धरने क्यों बैठे थे? छात्रों के लिए कोई ड्राफ्ट बनाते हैं तो छात्र आपके खिलाफ धरनों बैठ जाते हैं। नौजवानों के लिए कोई ड्राफ्ट आता है तो नौजवान धरने बैठ जाते हैं। महिलाओं के लिए कोई ड्राफ्ट आता है तो महिलाएं धरने बैठ जाती हैं। तो फिर आपसे खुश कौन? इतने सारे लोग, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखें, इतने सारे लोग नाराज हैं, फिर भी कहा जाता है हम किसानों के हित में काम करने के लिए तैयार बैठे। 700 से अधिक किसानों की जान चली गई, फिर भी कहा जाता है किसानों को हम उनकी उन्नति की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी एक पेपर लीक का मामला था, 25 से ज्यादा बच्चों की जानें चली गई, फिर भी कहा जाता है कि नहीं, पूरा प्रदेश राम राज्य है, हम पूरे प्रदेश के लोगों को खुश रख रहे हैं। महिलाएं विरोध कर रहे हैं, छात्र विरोध कर रहा, ये सब तो हो ही रहा था। अब छोटे छोटे बच्चे डीएम कार्यालय घेर ले रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, इतने छोटे, उनको पता हो गया कि ये वो आवाज है जो दबाने से भी नहीं दबती है। इसलिए कहते हैं अगर जनता जाग गई तो किसी की भी सरकार हो, जनता जो अगर कहती है वो करके दिखाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त साझा करने के लिए। अमित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शौकत अली जी बहुत बहुत शुक्रिया, श्वेता दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अपना अपना आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और ऐसे में गौमूत्र पर यूपी में अब सियासी संग्राम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर सरकार कह रही है कि जोर है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिकरण, इसको समाजवादी पार्टी और तमाम दल के नेता प्रवक्ता बता रहे हैं। अब देखना होगा इस पे और कितनी राजनीति होगी, क्या ये मुद्दा आगे बढ़ता है, क्या गौमूत्र सही में यूपी में बिका है, और आगे चल के इस पर सियासी और सियासत गलियारों में कितने हंगामा देखने को मिलेगा साफ तौर पे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही, देखते रहिए TV 100।